दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। जो प्रदर्शन विधि है उसका दोष क्या है दोस्तों? ऑप्शन है सभी विषयों में उपयोगी। प्रदर्शन विधि सभी विषयों के अंदर उपयोगी होती है। छात्रों की निष्क्रियता, दोस्तों जो प्रदर्शन विधि होती है इसके अंदर छात्र है वो क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो यहां पे पूछा क्या है दोस्तों कि प्रदर्शन विधि का दोष है, कौन सा दोष है? तो दोस्तों यहां पर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही रहेगा। छात्रों की निष्क्रियता, ये क्या है? इसका दोष है दोस्तों। वैसे अमनोवैज्ञानिक विधि है तो ये तो यहां पर क्या बताया गया है इसके बारे में, इसके गुण में बारे में बताया गया है कि अमनोवैज्ञानिक विधि है, दोष नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा हम अनुकरण करके ही सीखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल विधि नहीं है, इनमें से खेल विधि कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन विधि, डोल्टन विधि, मोंटेसरी विधि या व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि है दोस्तों, ये खेल विधि नहीं है, बाकी तीनों की तीनों खेल विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावना का मूल आधार होता है, जो प्रस्तावना होती है उसका मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान होता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्याकरण ज्ञान की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है दोस्तों? भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। तो दोस्तों व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्राथमिक स्तर पर जो रचना शिक्षण है उसके लिए कौन सी विधि है जो उपयुक्त आपकी रहती है दोस्तों? अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रूपरेखा विधि या सूझ विधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रचना शिक्षण कर रहे हैं आप तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। किस विधि में? डोल्टन विधि में, समवाय विधि में, प्रदर्शन विधि में या व्याख्या विधि में? तो किस विधि में करते हैं दोस्तों? डोल्टन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपयोग सभी। तो कविता शिक्षण के अंदर स्वस्थ मनोविनोद भी मिलता है, स्मृति शक्ति है उसका भी विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण जो उद्देश्य है उसका व्यवहारगत परिवर्तन होगा। छात्र विश्लेषण करेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। सुनकर अर्थ कर रहे हैं, अर्थ क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा कि श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गृह कार्य का मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है दोस्तों? इससे शिक्षक रोचक व प्रभावी बनेगा, इसमें छात्रों के संबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी, इससे शिक्षक सब अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो गृह कार्य का जो मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो छात्र है उनके संबल एवं निर्बल पक्ष की हमको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया, जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसका प्रवर्तन किसने किया था? किलपेट्रिक ने, मोंटेसरी ने, हेलन पार्कस्ट ने या फ्राउबेल ने? जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसका प्रवर्तन किया था किलपेट्रिक ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि या व्यास विधि? तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? व्यास विधि। बाकी तीनों की तीनों व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? हिंदी शिक्षक है उसके अंदर कौन से विशिष्ट गुण की है जो आप अपेक्षा करेंगे? वेशभूषा की, चित्रकारी की, कुशल अभिव्यक्ति की, अधिक बोलने की? तो सही आंसर रहेगा कुशल अभिव्यक्ति की। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। परिवार की भाषा, मां की भाषा, पिता की भाषा, तीनों की भाषा। डी ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? जो विभक्त इकाई है उसके अंदर मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, मासिक परख के द्वारा मूल्यांकन, प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन? तो सही रहेगा विभक्त इकाई, यानी प्रत्येक इकाई है आपकी उसका मूल्यांकन, जैसे ही इकाई कंप्लीट उसका मूल्यांकन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? कौन सा सोपान है जिससे बालक को पता चलता है कि उसको क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से या स्पष्टीकरण से? तो बालक को है दोस्तों प्रस्तावना से पता चलता है कि उसको क्या पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, गीत प्रणाली या शब्दार्थ प्रणाली? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है दोस्तों आपकी व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है? 1 से अधिक, शिक्षक का अभाव, 20 शिक्षक या इनमें से कोई नहीं? तो दल शिक्षण के अंदर जो शिक्षक होते हैं 1 से अधिक होते हैं, यानी 1 से अधिक रहेंगे, 2, 3, 4 हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं? तो पाठ योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो मिलता है दोस्तों शिक्षक को। ऑप्शन बी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शब्दार्थ बोध, भावानुभाव, मनोरंजन, क्षमता मापन? तो कविता शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है भाव का अनुभव। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, लिंगुआफोन का, ग्रामोफोन का, एपियोस्कोप को? तो शुद्ध उच्चारण, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? लिंगुआफोन का। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि है समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही रहेगा ऑप्शन ए समवाय विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है दोस्तों? निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपरोक्त सभी? तो मूल्यांकन से यहां पे पूछा क्या है दोस्तों? अभिप्राय पूछा है। तो मूल्यांकन निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी भी मिलती है और उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन भी होता है। तो आपका उपरोक्त सभी यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, कौन सी विधि है? अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, शिक्षक पहले छात्र बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है? अब इसके तो क्या बताएं दोस्तों, सभी को पता है हिंदी भाषा के अंदर स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश का परिष्कृत रूप
या फिर उपरोक्त सभी। आदर्श विधि कौन सी है दोस्तों? अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है, वो ही आदर्श विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मापन किया जाता है किससे? मूल्यांकन में, वार्षिक परीक्षा में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में। मापन किस में किया जाता है? वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, बी.एस. ब्लूम ने, बी.ओ. स्मिथ ने। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? बी.एस. ब्लूम ने किया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो तीनों की तीनों है जो गद्य शिक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है हेनरी कोल्डवेल कुक ने, फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने या किलपेट्रिक ने। तो भाषा शिक्षण के अंदर वाचन से पूर्व लेखन जो कौशल है उनके अंदर अंतिम कौशल हम कौन सा रखते हैं दोस्तों? अंतिम लेखन रखते हैं। तो उससे पहले लेखन को पहले क्या है? पहले ले लिया है, अंत में उसको लिया है। तो आपका यहां पे सही रहेगा मोंटेसरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है मॉरिसन, किलपेट्रिक, बी.एस. ब्लूम या फिर वापस यहां पे किलपेट्रिक 2 बार आ रहा है तो डी ऑप्शन को हटा देते हैं दोस्तों। 2 बार किलपेट्रिक आ गया। तो यहां पे पूछा क्या है हमें कि मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक, मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक है बी.एस. ब्लूम। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है पारसिंग कर्तन, उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण, विषय का अभ्यास। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? विषय का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, सभी को मैंने बता दिया है 33 होती है व्यंजनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई नहीं। तो पूछा क्या है? भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी होती है? प्रथम सार्थक इकाई वो होती है अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में या इनमें से कोई नहीं। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है दोस्तों? तो किस विधि में किया जाता है? वो किया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि व्याख्या विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि, निगमन विधि, पर्यवेक्षण विधि या व्याख्या विधि। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसकी पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा है उसका मुख्य उद्देश्य मानसिक हो या शारीरिक या बौद्धिक तीनों विकास होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का सही क्रम है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ है दोस्तों बहुत बार। LSRW ये होता है दोस्तों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये समझ में आएगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम होता है। ऑप्शन ए है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। भाषा अधिगम के कारक होते हैं, सभी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है
शिक्षण अधिगम प्रबंधन पढ़ते हैं, उसके प्रवर्तक बीएस ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बीओ स्मिथ, आई के डेविस। सही रहेगा आई के डेविस, डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में दर्शित सर्वेश सामग्री का मुख्य प्रयोजन होता है शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना, पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी यहां पे दोस्तों, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है अनुवाद विधि, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीता अभिनय विधि या अनुकरण विधि? तो अनुकरण विधि कविता शिक्षण की विधि नहीं है।